सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो आपकी क्लास 9th विषय आपका हिंदी बुक है आपकी क्षितिज भाग्य। ठीक है, इसके 2 खंड थे, गद्यखंड और पदखंड। पदखंड को काव्यखंड कहा जाता है। हम काव्यखंड पढ़ा रहे थे, जिसमें पहला लेसन मैंने पढ़ा दिया, दूसरा हम पढ़ा रहे थे आपको ललदत्त की ये वाक है ना, ये कवित्री जो ललदत्त है उसकी प्रसिद्ध वाक बता रहे थे। जिस प्रकार कबीर की प्रसिद्ध साखियाँ हैं, उसी प्रकार ये ललदत्त जो कवित्री है इसके प्रसिद्ध वाक है। ठीक है, तो हम जो आपका 10वां लेसन है वो पढ़ रहे थे। तो उसमें देखिए आप वापस हम इसको शुरू से पढ़ाते हैं आपको। इसे 4 पद है। तो पहला पद देखिए आप, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देवभव सागर पार। ठीक है, इसमें कवित्री ललदत्त कहती है कि यह जीवन कच्चे धागे की डोर के समान नश्वर है और जिसके सहारे में प्रभु भक्ति की नाव को चला रही हूँ। ठीक है, इसके बाद देखो, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देवभव सागर के पार। इसमें कवित्री ने कहा है कि ईश्वर ना जाने मेरी पुकार कब सुनेगा, यानी ईश्वर मेरी प्रार्थना ना जाने कब सुनेगा और मुझे इस संसार रूपी भवसागर से पार कराएगा, अर्थात मुझे मोक्ष प्राप्त कराएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। इसमें कवित्री ने कहा है कि जिस प्रकार मिट्टी के कच्चे सकोरे यानी कुल्हड़ है ना, सकोरा मतलब होता है कुल्हड़, तो मिट्टी का बना कच्चा सकोरा जिसमें पानी भरने पर वह टपकता रहता है और अंत में जाकर खाली हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार कवित्री कहती है कि मेरे प्रभु को पाने की कृपा, मतलब प्रभु की कृपा पाने के लिए मेरा समय बीतता जा रहा है और मेरे हाथ कुछ नहीं लग रहा है। इसके लिए मैं जो प्रयास कर रही हूँ वह व्यर्थ ही जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, जी मैं उड़ती रहूँ घर जाने की चाहे घेरे। इसमें कवित्री ने कहा है कि मैं परमात्मा से मिलना चाहती हूँ और उनसे मिलने के लिए मैं इस संसार को त्याग देना चाहती हूँ। उनसे मिलने के लिए मेरे मन में दर्द और तड़प रहता है, इसलिए मैं इस संसार को त्याग कर उनके पास जाना चाहती हूँ। ठीक है, ये आपका पहला पद है। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, देखो आपका पहला पद तो मैंने पढ़ा दिया। दूसरा देखिए आप, खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। अब देखो, इसमें कवित्री ललदत्त ने कहा है कि हे मनुष्य, इन सांसारिक विषय वासनाओं में लीन मत हो। ठीक है, इन भोगों से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, यानी इन जो विषय वासनाओं से इन्हें तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ना खाकर बनेगा अहंकारी। और यदि तुम इन भोगों को पूरी तरह त्यागना भी नहीं चाहिए, मतलब इन भोगों को तुम्हें पूरी तरह अच्छी तरह त्यागना भी नहीं चाहिए। इससे तुम्हारे मन का अहंकार का जो भाव है वह उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, इसके आगे देखिए आप, सम खा तभी होगा समभावी। इसमें कवित्री ने कहा है कि यदि तुम विषय वासनाओं या भोग और त्याग को बराबर रखोगे, दोनों को उचित मात्रा में या संतुलन बनाकर रखोगे, तो तुम्हें ईश्वर प्राप्त करने के द्वार खुल जाएंगे और तुम्हें परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। ठीक है, ये आपका दूसरा पैराग्राफ था। हाँ देखिए, एक बार फिर देखिए इसको, खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। अब देखिए, इसमें कवित्री ललदत्त ने कहा है कि हे मनुष्य, तुम विषय वासनाओं में लीन मत हो, अर्थात इन भोगों से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इन भोगों को पूरी तरह त्यागो भी मत, मतलब इनको पूरी अच्छी तरह त्यागना भी नहीं है, जिससे तुम्हारे मन में अहंकार का भाव उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद दिया गया है, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। इसमें कवित्री ने कहा है कि तुम भोग और त्याग दोनों को बराबर रखना, अर्थात दोनों में संतुलन बनाए रखना, जिससे तुम्हारे प्रभु प्राप्ति के द्वार खुल जाएंगे और तुम ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हो। ये आपका दूसरा पैराग्राफ खत्म हो गया है। ठीक है,
देखो 2 पैराग्राफ हो गए। तीसरा देखिए आप, आई सीधी राह से गई ना सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। इसमें कवित्री ललदत्त ने कहा है कि इस संसार में ईश्वर की प्राप्ति के लिए मैं सीधी राह पर आई थी, मतलब मैं ईश्वर की भक्ति को प्राप्त करने के लिए सीधी राह पर आई थी। गई ना सीधी राह, परंतु वह जीवन में सीधी राह पर नहीं चल पाई। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। अब देखिए यहाँ पर सुषुम सेतु का दिया है कुंडली जागरण, मतलब कुंडली जागरण के लिए प्रयास में लगी रही। इसमें लेखिका ने कहा कि मैं कुंडली जागरण के लिए प्रयास में लगी रही और मेरा सारा जीवन बीत गया। ठीक है, इसके बाद देखो, जेब टटोली कोड़ी ना पाई, अंत में मैंने जब अपनी जेब टटोली तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैंने जब अंत में अपने जेब में ढूंढा तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, इसके बाद देखिए आप, माझी को दूं क्या उतराई। इसमें कवित्री ललदत्त ने कहा है कि इस संसार रूपी विशाल नदी को पार करा के जब ये माझी रूपी ईश्वर मुझसे उतराई में क्या दूंगा। मतलब इसमें कवित्री ने कहा है कि जब इस संसार रूपी नदी को मैं पार करूंगी तो मुझे जो माझी है, ये ईश्वर रूपी माझी, मैं इसको नाव उतराई के पैसे कहाँ से दूंगी। अर्थात मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा है। और मैंने इसका मतलब यूँ दिया है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, अर्थात क्योंकि उसने ईश्वर भक्ति की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है, यानी ईश्वर की भक्ति में उसने ध्यान नहीं लगाया है। ये आपका तीसरा पैराग्राफ है। देखो तीसरा पैराग्राफ एक बार भी दे लिए, आई सीधी राह से गई ना सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। इसमें कवित्री ललदत्त ने कहा है कि इस संसार में परमात्मा की प्राप्ति के लिए मैं सीधी राह पर आई थी। ठीक है, लेकिन वह इस जीवन में सीधी राह पर चल नहीं पाई, अर्थात जो हठ योग का जो सहारा लेकर वह सीधी राह पर नहीं चल पाई थी। अब देखिए, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, इसका अर्थ दिया गया है यहाँ पर कुंडली जागरण। तो इसमें कवित्री ने कहा है कि मैं कुंडली जागरण के प्रयास में लगी रही और मेरा सारा जीवन बीत गया। जेब टटोली कोड़ी ना पाई, इसमें उसने कहा है कि मैं जीवन यात्रा के अंत में जब मैंने अपनी जेब टटोली तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, अर्थात मेरे पास कुछ भी नहीं था। माझी को दूं क्या उतराई, इसमें उसने कहा है कि कवित्री ने कहा है कि संसार रूपी विशाल नदी को पार कराने वाले ईश्वर रूपी माझी को मैं उतराई में क्या दूंगी। मतलब जब मैं नदी को पार करूंगी तो वो जो मुझे नाव में बिठा के ले जा रहा है तो उसको मैं उतराई के लिए क्या दूंगी, अर्थात मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसमें कवित्री ने ये कहा है कि उसने ईश्वर भक्ति की ओर ध्यान ही नहीं दिया है, यानी ईश्वर भक्ति में उसने मन ही नहीं लगाया है, इसलिए उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। देखिए आप चौथा पैराग्राफ देखिए अब, थल थल में बसता है शिव, भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान लिए, वही है साहिब से पहचान। देखो इसमें कवित्री ने ईश्वर को सर्वव्यापक बताया है, यानी ईश्वर सभी जगह विद्यमान है। तो देखिए इस पैराग्राफ में कवित्री ने बताया है कि थल थल में बसता है शिव। इसमें कवित्री ने कहा है कि ईश्वर थल थल में यानी हर जगह पर रहता है, थल थल में अर्थात हर जगह पर ईश्वर निवास करता है। इसके बाद देखिए, भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, इसमें कवित्री ने कहा है कि हमें धर्म और जाति को ऊपर उठाते हुए हिंदू और मुसलमान में कोई भेद नहीं करना चाहिए, यानी हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, ज्ञानी है तो स्वयं को जान लीजिए। इसमें कवित्री ने कहा कि यदि हम सच्चे ज्ञानी हैं तो पहले स्वयं को पहचानना चाहिए, अर्थात हमें पहले अपने आप को जानना चाहिए, वही है साहित्य से पहचान। इसमें कवित्री ने कहा है कि जब हम अपने आप को पहचान जाएंगे तो हमारे आत्मा में रहने वाले ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं। इसमें कवित्री ने कहा है कि जब हम अपने आप को पहचान जाएंगे तो जो हमारे मन
मन के अंदर जो ईश्वर है हम उससे साक्षात्कार कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। ठीक है, ये आपका चौथा पैराग्राफ है। थल थल में बसता है शिव, भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान। देखो, इसमें कवित्री ने ईश्वर की सर्वव्यापकता बताते हुए कहा है कि ईश्वर सभी जगह निवास करता है। तो देखिए, इसमें कवित्री ने कहा है कि थल थल में बसता है शिव, यानी शिव यानी ईश्वर सभी जगह निवास करता है, ईश्वर हर जगह निवास करता है। भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, इसमें उन्होंने कहा है कि ईश्वर में यदि इस हमें धर्म और जाति को ऊपर उठाकर हमें हिंदू और मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, यानी हमें उन्हें एक समान मानना चाहिए। इसमें कहा गया है, देखिए आप, ज्ञानी है तो स्वयं को जान लीजिए। इसमें कवित्री ने कहा है कि यदि हम सच्चे ज्ञानी हैं तो हमें पहले अपने आप को पहचान लेना चाहिए, वही है साहिब से पहचान। इसमें कवित्री ने कहा है कि यदि हम अपने आप को पहचान जाएंगे तो हमारे आत्मा में यानी हमारे मन में रहने वाले ईश्वर का हमें साक्षात्कार हो जाएगा, वह हमें आसानी से मिल जाएंगे। ये आपका चौथा पैराग्राफ है, वह भी समाप्त हो गया है। ठीक है, आपका जो 10वां लेसन है ये हमने आज समाप्त कर दिया है। इसको आपको क्वेश्चन आंसर करना है, यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप इसको पूछ सकते हैं। ठीक है।